हम हैं इस समय घोगला बीच दीव में होते हुए साइड चेंज। हरियाणा अब आपकी स्क्रीन से खेलेगा लेफ्ट टू राइट और दीव की टीम खेलेगी राइट टू लेफ्ट। मुकाबला शुरुआत होते हुए और हरियाणा के जो खिलाड़ी देखिए क्या बात है, बहुत तेजी से आगे निकले और ये जो रेड थी इसको फ्लॉप करार दिया है। क्या प्रदर्शन, एक अंक और यहां पर हरियाणा, यानी कि दूसरे हाफ की शुरुआत हरियाणा ने की है अंक के साथ। क्या बात है, तेजी से आगे निकले डिफेंडर कपिल और क्या बात है, कॉन्फिडेंस देखिए टच हो चुका है। अब बिल्कुल इत्मीनान के साथ वापस लौटेंगे हर्ष और देखिए स्माइल के साथ यहां पर स्वागत किया है। एक अंक और हरियाणा ने यहां पर अर्जित किया। 30 पर पहुंचेगा स्कोर टीम हरियाणा का। और संजीव अब ऐसा लगता है कि जैसे श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया है यहां पर दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव की इस टीम ने। ऐसा लगता है कि अब वो ये चाहते हैं कि बस ये मुकाबला पूरा किया जाए और जो टिप्स मिल सकते हैं कबड्डी के वो सीख लिए जाएं। बिल्कुल, अब देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव बना पाने में हरियाणा पूरी तरह से अग्रसर रहा है और यहाँ पर सूरज प्रशांत राठौर ने एक अंक जरूर लिया है अपनी रेड में। और जिस तरीके की क्षमताएं दक्षताएं हरियाणा को भी दिखानी चाहिए, वैसे इतना कठोरता से हरियाणा खेल नहीं रहा है। बहुत सहजता के साथ अपने खेल को अंजाम तक लेकर जा रहा है। 30-9 का स्कोर हो गया है। हरियाणा यहाँ पर विजयश्री की ओर अग्रसर है। दूसरा सेट यहाँ पर शुरू हो गया, दूसरा हाफ यहाँ पर शुरू हो चुका है। 28-8 का स्कोर रहा था पहले हाफ में और अब दूसरे हाफ में 30-10 कुल अंक हो चुके हैं। तो बढ़त अभी भी 20 अंकों की हरियाणा के पक्ष में है। अटैक एक बार इनिशिएट करते हुए यहां पर टीम, ये हैं अजीज जैस भाई पटेल। क्या बात है, डैश करना चाहते थे कि उससे पहले ही अपने जो बॉडी का बैलेंस है उसको मेंटेन नहीं कर पाए और गिरे। फिलहाल एक अंक और यहां पर हरियाणा के लिए। 31 का शगुन आते हुए हरियाणा के लिए। क्या बात है, हरियाणा की टीम लगातार यहां पर डोमिनेट करते हुए। ये देखिए रिप्ले में कितनी खूबसूरती के साथ दीक्षित, और इस बार डैश कर दिया गया यहां पर कपिल। एक अंक दमन एंड दीव के लिए और शगुन यहां पर दमन एंड दीव की टीम के लिए भी आते हुए 11 का। लेकिन 11 और 31 काफी अंतर संजीव। बिल्कुल, 20 अंकों का अंतर अपने आप में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। आप जब आप यहाँ पर खेलते हैं तो 32-11 का स्कोर हो चुका है और यहाँ पर अब हर्ष कैप्टन हरियाणा के अपनी अगली रेड में 30 सेकंड की समय अवधि दी जाती है। किसी भी खिलाड़ी को रेड का जो समय अवधि है वो 30 सेकंड होता है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और यहाँ पर हर्ष चाह रहे हैं कि वो अपना पूरा समय ले रहे हैं, ज्यादा जोखिम नहीं ले रहे हैं। देखिए कितने बढ़िया तरीके से अपना पूरा अंजाम, और ये बहुत बढ़िया 2 अंक और अर्जित कर लिए उन्होंने। तो ये खेल दक्षताएं क्षमताएं बताती हैं कि इतनी सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने एक लालच सी दी अपनी प्रतिद्वंदी टीम को, दमनदीप की टीम को, कि वह लालच में फंस गए। एंकल होल्ड किया और उनको पता था मेरा लॉन्ग रीच है, हाथ बिल्कुल सेंटर लाइन तक बिल्कुल आराम से मध्य रेखा तक पहुंच जाएगा और सहजता से उन्होंने वो पूर्ण कर भी लिया। जी हाँ, ललचाया वहां पर और फंसाया इनफैक्ट, और 2 अंक हासिल किए। फिलहाल यहां अटैक इनिशिएट किया जरूर गया था, वेट की गई थी यहां पर सूरज प्रशांत राठौड़ की। लेकिन ये देखिए रिप्ले में क्या खूबसूरती के साथ इस बार होल्ड किया है। एक अंक और टीम हरियाणा के लिए आते हुए। हरियाणा का प्रदर्शन यहां पर लाजवाब, बेजोड़। क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बिल्कुल जिंदाबाद हरियाणा बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर अपने खेल कौशल को प्रस्तुत कर रहा है। और केवल कबड्डी ही नहीं, अन्य खेलों में भी हरियाणा अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब है। अब देखना ये होगा कि अपने इस वर्चस्व को किस तरीके से पूर्ण अंजाम तक लेकर जाते हैं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। वीरेंद्र, दूसरा राउंड चल रहा है और दूसरे राउंड में ये देखिएगा गलती करी, किक करना चाह रहे थे मगर अपने ही एंकर को होल्ड करवा लिया और वहीं पर सांस की जो उनकी ध्वनि थी कबड्डी कबड्डी बोलने की वो टूटी। तो ये एक बहुत जरूरी चीज। जी हाँ, इस बार थाई होल्ड के लिए गए थे और ये है रेडर
हर्ष कप्तान बहुत ही ईमानदारी से कहा जाए तो बहुत ही कूल काम कंपोज रहते हुए देखिए, और जहां जरूर थी चुस्ती की वहां पर ली, और ये देखिए एंकल होल्ड की कोशिश जरूर हुई लेकिन बढ़िया बचाव किया। और देखिए अभी भी जानते हैं 5 या 6 सेकंड का समय हो, और बिल्कुल यहाँ सेंटर लाइन के पास आते हुए 1 अंक और ले आए हैं हर्ष। हरियाणा का स्कोर पहुंच गया है इस अंक के साथ 38 पर। सेकंड हाफ का यह मुकाबला है हरियाणा वर्सेस दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की टीम। ये टाइम आउट। फिलहाल हरियाणा के कोच सेटिस्फाई नजर आ रहे हैं यहाँ पर, समझाते हुए अपने खिलाड़ियों को कि बढ़िया तरीके से आपने यहाँ पर खेला है, अपनी एनर्जी को बचा के रखो क्योंकि आगे जो मुकाबले हैं संजीव वो टफ मुकाबले हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे दिन प्रतिदिन समय आगे व्यतीत होता है और प्रतियोगिता का रोमांच अपने चरम सीमा तक पहुंचता है और आपको प्रतिद्वंदी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग प्रतिद्वंदी टीम मिलेंगी, तो इसलिए आप किसी का भी हम आकलन कम तो नहीं आंक सकते, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पर अपने राज्य का या अपने केंद्र प्रशासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आप अपने क्षेत्र के बेस्ट हैं और वो जो शेष हैं वही विशेष हैं। जी हाँ, 31 यहाँ पर यूटी और स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग पूरा भारत यहाँ पर संजीव आया है अपने कौशल को दिखाने के लिए, खेल कौशल को दिखाने के लिए, और पूरे देश दुनिया की निगाहें लगभग 130 जो कंट्रीज हैं वहाँ पर स्ट्रीम किया जा रहा है इन खेलों को। क्या शानदार यहाँ पर मुकाबले, और इसीलिए कहा जा रहा है कि घोगला बीच जो है बीच गेम्स का हब बन गया है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में पर्यटन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पर। लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं और ये खिलाड़ियों को जो सुविधाएं दी गई हैं, मैं कह रहा हूँ काबिले तारीफ। बहुत ही बढ़िया सुविधाएं प्रदान की गई हैं, चाहे वो खाने की हो, रहने की हो। तो उसी के साथ खेल कौशल तभी निखार लाता है जब सारी चीज़ें एक संयोजन बनकर उसके खेल कौशल को बढ़ावा देती हैं। सभी का अपना अपना योगदान। फिलहाल 4 नंबर जर्सी जयेश पटेल, जगेश भाई जो कि 1 अंक और अर्जित कर पाए। ये देखिएगा किस तरीके से हरियाणा के कपिल ने रेड की थी, रिप्ले में दिखाई दिया। 40-11 का स्कोर हो चुका है वीरेंद्र। अब जो है नामुमकिन सा हो गया है, मैं कहूंगा दमन एंड दीव के लिए वापसी कर पाना। संजीव ऐसा कभी लगा ही नहीं है यहाँ पर कि वापसी की कोई राहें छोड़ी है यहाँ पर टीम हरियाणा ने। देखिए जहाँ इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस होगा वहाँ क्या कर पाएगी कोई भी टीम। फिलहाल अजीज जैस भाई, ये देखिए प्रयास अच्छा था यहाँ पर, टच आउट के साथ बाहर निकलना चाहते थे लेकिन ये देखिए दीक्षित बिल्कुल दबा दिया वहाँ पर। कोई भी संभावना थी निकल के बच के निकलने की, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। और अब रेड की जिम्मेदारी संभालते हुए विवेक शर्मा, बिल्कुल विवेक शर्मा टच के साथ। विवेक शर्मा ने रेड जो करने की कोशिश तो बहुत अच्छी करी थी मगर प्रयास अच्छा था, वहां पर अंक गवा बैठे। 41-12 का स्कोर हो चुका है वीरेंद्र। अब यहां पर नामुमकिन सा लग रहा है दादरा नगर हवेली दमनदीप का कि वह वापसी कर पाएंगे। जिस तरीके से खेल कौशल है हरियाणा का वो पल प्रतिपल जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है अंकों में बढ़त बनाने में भी अग्रसर है, और केवल अंकों में ही बढ़त बनाने में अग्रसर नहीं है, वह जीत के लिए भी अग्रसर हो चुके हैं। ये देखिए कितनी तेजी के साथ लपका, गर्दन और पैर दोनों को एक साथ पकड़कर पीछे की ओर खींच लिया, जैसे कोई चीता अपने शिकार को खींचता है और उसकी गर्दन पर सबसे पहले अटैक करता है, वो चीज यहां पर देखने को मिली। जी हाँ, बहुत बढ़िया ये होल्ड। सौरभ ठाकुर ज्यादा डीप चले गए थे, इतना डीप से वापस आना बहुत मुश्किल था, और वो भी तब जब डिफेंस हरियाणा का हो। फिलहाल कपिल अपना कौशल दिखाते हुए और 1 अंक यहां पर सफलतापूर्वक लेकर चले गए हैं। ये देखिए चेहरे पर स्माइल कपिल के। सूरज प्रशांत राठौड़ 30 सेकंड, क्या बात है। एंकल टच आउट के साथ अंक हासिल करने की कोशिश सेंटर से, उसके बाद अब राइट से राइट कॉर्नर टू लेफ्ट, और ऐसा लगता है कि यहाँ साहस दिखाने की जिम्मेदारी संभाली है। क्या निकल पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल निकल पाएंगे। क्या बेहतरीन कोशिश, बहुत देर के बाद यहाँ पर
दीव की टीम के किसी खिलाड़ी ने प्रभावित किया है। बिल्कुल। सूरज प्रशांत राठौड़, क्या शानदार प्रदर्शन है। बिल्कुल, राठौड़ साहब ने जो अपनी क्षमताएं दक्षताएं दिखाई हैं, काबिले तारीफ। अगर ऐसी ही क्षमताएं दक्षताएं वह दिखाएंगे तो मुकाबला नामुमकिन में मुमकिन में बदल जाएगा। तो मगर फिलहाल अभी बहुत दूर है उनका लक्ष्य, मगर उस लक्ष्य को भेद पाना हरियाणा के टीम के विरुद्ध थोड़ा सा नामुमकिन तो नहीं कहूंगा, मगर असंभव भी नहीं है, मगर हाँ थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। लेकिन संजीव, कहा जाता है कई बार मैच आप नहीं जीत पाते हैं लेकिन दिल आप जीत लेते हैं अपने खेल से। तो ये मौका तो कम से कम अभी यहाँ दीव की इस टीम के पास है कि ये अच्छा खेल दिखाएं, प्रभावित करें लोगों को और कोशिश करें कि हरियाणा को कम से कम टक्कर जरूर दें, कि याद रखें हरियाणा के हाँ किसी टीम के साथ वो खेले थे। बिल्कुल सही कहा आपने वीरेंद्र। और फिलहाल हरियाणा की ओर से कपिल रेड करते हुए, काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं कपिल, जूनियर प्रतियोगिताओं में, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और ये देखिएगा किस तरीके से 3 अंक और सुनिश्चित कर लिए उन्होंने अपने लिए। 2 अंक मिले हैं फिलहाल, 2 से ही संतोष करना पड़ेगा, मगर फिर भी जो उनकी क्षमताएं दक्षताएं दिख रही हैं बहुत बढ़िया। कोशिश तो उनकी 3 जनों के लिए थी, मगर वो कोशिश जो है 2 तक ही सुकड़ कर रह गई। जी हाँ, भाग्यशाली रहे वहां पर अंशु कुमार और राम सिंह। और यहाँ पर एक टाइम आउट और आते हुए, और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार और बता दें संजीव अपने व्यूअर्स को कि बीच कबड्डी के इस मुकाबले में 6 टाइम आउट होते हैं। 3 टाइम आउट मिलते हैं आपको पहले हाफ में और दूसरे हाफ में भी मिलते हैं 3 टाइम आउट दोनों ही टीमों को। और ये है टीम दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की, मैन इन रेड। और अब साफ चेहरे पे नजर आ रहा है कि मुकाबला जो है इस बीच के रेत की तरह उनकी मुट्ठी से फिसल चुका है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी उपमा दी है आपने। अब क्षमताएं दक्षताएं महज एक औपचारिकता से ही रह गई है दमनदीप के लिए यहाँ पर। और हरियाणा एक प्रबल दावेदार की तरह जो निखर कर आया है। ये देखिएगा बहुत बढ़िया, बाहर की ओर धकेलने में कामयाब हुए, मगर फिर अंक हरियाणा के पक्ष में 1 अंक और मिलेगा। 46-16 का स्कोर। रणनीति बहुत अच्छी, कपिल ने जिस तरीके से तेजी के साथ आते हुए यहाँ पर बाहर की ओर रास्ता दिखाया। 46-16 का स्कोर। मात्र 4 मिनट से भी कम समय रह गया है अब इस खेल कौशल को इस मैच में। और यहाँ पर अब हरियाणा की टीम समय को व्यतीत कर रही है, ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाह रही है और बहुत अंदर तक नहीं जा रही है। जिस तरीके से दादरा दीव की जो टीम है वो खिलाड़ी अंदर तक आ रहे हैं, क्योंकि ये बात समझी जा सकती है अब हरियाणा जीत रहा है तो वह नहीं चाहेगा कि बहुत अधिक जोखिम उठाए। जोखिम वाली बात बची नहीं है, बहुत ही अपर हैंड है। 47 स्कोर है यहाँ पर टीम हरियाणा का। अजीज जैस भाई पटेल 1 अंक बटोरते हुए यहाँ पर दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव की इस टीम के लिए। और कपिल तैयार हैं रेड के लिए। कपिल ने प्रभावित किया है यहाँ पर अपने खेल से सभी को। हर्ष याद रखे जाएंगे, दीक्षित याद रखे जाएंगे, विवेक शर्मा याद रखे जाएंगे, योगेश, जतिन। क्या बात है, शानदार खेल यहाँ पर टीम हरियाणा का। 3 अंक और चाहिए अपनी 50 पूरी करने के लिए। अंकों की चाहेंगे कि कम से कम हाफ सेंचुरी तो बनाए पॉइंट्स की हरियाणा की टीम। और दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव की टीम 1 अंक यहां पर और मिलेगा टीम हरियाणा को, क्योंकि टच हो गया था। जी हाँ, 48 पर स्कोर हो गया है हरियाणा का। लगभग 3 मिनट का मुकाबला ये बाकी है। कोशिश दीव की, दीव के सौरभ ठाकुर। और इजली यहां पर 1 अंक और बटोरेगी टीम हरियाणा। बढ़िया तरीके से यहां ब्लॉक किया, पावर ब्लॉक। इनफैक्ट ये देखिए ताकत जो है वो झोंक दी थी पूरी। बिल्कुल वीरेंद्र, ये जब बीच पर रेत पर खेला जाता है तो आपके पैर नीचे जमीन पर गड़ जाते हैं, तो आपको मूवमेंट करने में इतनी सहजता नहीं होती जितनी सहजता आप मैट पर दिखा पाते हैं। तो यहाँ पर आपके पैर बिल्कुल जम जाते हैं और आपके जो काफ मसल्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है ताकत का
प्रदर्शन और अपनी क्षमताएं दक्षताएं प्रस्तुत करने के लिए। यहाँ पर फिलहाल हरियाणा के ये खिलाड़ी कपिल रेड के साथ 1 अंक और अर्जित किया। 50-17 का स्कोर हो गया है, 1 अंक और अर्जित कर लिया है। पल प्रतिपल समय जिस तरीके से व्यतीत हो रहा है उस तरीके से अंकों में बढ़त बनाने में कामयाब हो चुके हैं। तो लगभग हरियाणा का प्रदर्शन बिल्कुल वैसा ही रहा है जैसे उन्होंने 53-16 से आंध्र प्रदेश को कल परास्त किया था। अब वही प्रदर्शन आज लग रहा है कि दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव की टीम को भी वह इतने ही बड़े अंतराल के साथ परास्त करेंगे। विवेक शर्मा रेड के लिए, क्या बात है, बहुत ही सूझबूझ के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तेजी नहीं, पर मौका तलाशते हुए इस बार एंकल के साथ टच कर दिया है। टच आउट के साथ सफलतापूर्वक 1 या 2 देखना होगा। जी हां, 2 पॉइंट और यहां पर हरियाणा के लिए विवेक शर्मा अर्जित करते हुए 54 हरियाणा। दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव 17 पर कोई मुकाबला भी नहीं, बिल्कुल एक तरफा इस मुकाबले को जीता है। टीम हरियाणा ने 55 पर स्कोर हो गया है। आखिरी मिनट है और देखना होगा। ये देखिए रिप्ले में यहां थोड़ी सी इंजरी भी देखिए, जो लेग है वो थोड़ी सी नीचे आ गई थी और ये खास बात की अच्छी कोई अभी इंजरी उनको नहीं हुई। फिलहाल यहां पर रेड हरियाणा के आते हुए कपिल हरियाणा के रेडर, और देखना होगा 1 या 2 कितने पॉइंट लेने में सफल होंगे। फिलहाल 2 पॉइंट इनका हाईएस्ट है और आखिरी ये रेड निश्चित तौर पर कपिल शर्मा की तो होने वाली है। वापसी 2 या 1, फिलहाल स्कोरबोर्ड पर हलचल नजर नहीं आई है, थोड़ा सा इंतजार। रेडर सूरज प्रशांत राठौड़, और इसी के साथ ये मुकाबला समाप्त। आखिरी पॉइंट दिया गया है यहां पर दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की इस टीम को। हैंडशेक के साथ ये मुकाबला समाप्त होते हुए, खेल भावना का परिचय देते हुए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी कोचेस के साथ हाथ मिलाते हुए टीम हरियाणा, और देखिए मुस्कान चेहरे पर यहां दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव के खिलाड़ियों के चेहरे पर भी हरियाणा 55 और दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव 19। ये है दोनों हाफ के बाद का स्कोर, फुल टाइम के बाद स्कोर। ये है हरियाणा के विजेता खिलाड़ी। और संजीव, निश्चित तौर पर ये देखिए कोच ने भी जो है अभिवादन किया है इस कोर्ट का। ये हरियाणा के बिल्कुल जरूरी है। जब आप कहते हैं ना, नमती फलानी वृक्षा नमती गुणियो जना, सूक्ष्म वृक्षा और मुख्य वृक्षा नमती फलानी कदाचन है। बिल्कुल वही फल से लदे हुए वृक्ष झुक जाते हैं और सज्जन पुरुष अपनी सज्जनता से झुक जाते हैं। तो वही इनके प्रशिक्षक का ये जो प्रस्तुतिकरण रहा कि वह झुक गए और आदर सम्मान, और ये एक यादगार स्वरूप की तरह एक समय के साथ हमेशा एक यादगार के तौर पर रहेगी। ये दोनों टीमें एक साथ एक फोटो सेशन जो कि समय के साथ हमेशा यादगार में जुड़ा रहेगा। स्वर्णिम सफलताओं के साथ यहाँ पर हरियाणा ने इस मुकाबले को जीता जरूर है, मगर दोनों ही टीमों ने सबका दिल भी जीता है।